हेलो एवरीवन, आई एम अजय राम राणा एंड आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे सेट रिप्रेजेंटेशन कि कैसे सेट को रिप्रेजेंट किया जाता है इन मैथमेटिकल वे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कर रहे हैं सेट रिप्रेजेंटेशन के और कि सेट रिप्रेजेंट कैसे होता है। तो देयर आर टू वेज टू रिप्रेजेंट एनी ऑफ द सेट। वन वे इज़ द रोस्टर फॉर्म और वी कैन से टेबुलर फॉर्म भी हम बोल सकते हैं इसे, और अनदर फॉर्म होती है सेट बिल्डर फॉर्म, राइट। तो हम किसी भी सेट को दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं मैथमेटिकल फॉर्म में, राइट। सो हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं और कुछ एग्जांपल लेंगे इस पूरे वीडियो में और एक्सरसाइज भी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं। तो फर्स्ट हम चलते हैं रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म कैसे लिखी जाती है किसी सेट की, वो देख लेते हैं। एक्सक्यूज मी। रोस्टर फॉर्म ऑफ एनी सेट, इसमें बोला जाता है कि ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए सेट आर लिस्टेड, the elements are being separated by commas and are enclosed within the braces। इसका मतलब ये है कि हम कोई भी सेट को अगर रोस्टर फॉर्म में लिखना चाह रहे हैं तो जो उस सेट के अंदर हम एलिमेंट लेंगे उस एलिमेंट को कोमा से सेपरेट करके लिखेंगे विद इन ब्रेसेस। जो ब्रेसेस के अंदर हम लिखेंगे, जैसे अगर मैं बात करूं इस एग्जाम्पल की, एग्जाम्पल 1, द सेट ऑफ ऑल इवन पॉजिटिव इंटीजर लेस देन 7, राइट। तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनीशन ऑफ रोस्टर फॉर्म क्या है कि जो भी ये कंडीशन फुलफिल कर रहा है वो ब्रेसेस के अंदर लिख दो। तो इसने बोला है सेट ऑफ ऑल इवन पॉजिटिव इंटीजर, तो इवन पॉजिटिव इंटीजर उठा लो जो लेस देन 7 हो। इवन पॉजिटिव इंटीजर ऐसे चलते हैं ना, 2, 4, 6, 8, 10 एंड सो ऑन, राइट। इसमें से वो वाले पॉजिटिव इंटीजर उठा लो जो लेस देन 7 हो। दैट मीन्स 2, 4, 6, 2, 4, 6 का सेट बना दो और इसे रोस्टर फॉर्म में लिख दो। तो दैट मीन्स हमें ब्रेसेस के अंदर ये वो वाले नंबर लिखने हैं जो ये कंडीशन फुलफिल कर रहे हैं। दैट मीन्स 2, 4, 6। उसमें लिखा था ना कि हर एक एलिमेंट को कोमा से सेपरेट करना है, राइट। सो दिस इज कॉल्ड द रोस्टर फॉर्म ऑफ दिस सेट, ठीक है। कौन सा सेट था? सेट ऑफ ऑल इवन पॉजिटिव इंटीजर लेस देन 7, उसका ये रोस्टर फॉर्म है। अनदर एग्जाम्पल वी कैन टेक, excuse me, the set of all natural number which divide 42। मतलब ऐसे नेचुरल नंबर का सेट बनाना है हमें और रोस्टर फॉर्म में लिखना है जो 42 को डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहले हम सारे नेचुरल नंबर लिख लेंगे जो 42 को डिवाइड कर रहे हैं और उसके बाद हम उसे ब्रेसेस के अंदर कलेक्ट कर लेंगे सेपरेटेड बाय द कोमास। यानी कि सबसे पहले देख लेते हैं कौन कौन से नंबर डिवाइड कर रहे हैं। 1 डिवाइड करेगा, 2 डिवाइड करेगा, है ना, 3 भी डिवाइड करेगा 42 को, 6 भी डिवाइड करेगा, 4 डिवाइड नहीं करेगा, 5 डिवाइड नहीं करेगा, 6 डिवाइड करेगा, 7 भी डिवाइड करेगा, 8 डिवाइड नहीं करेगा, 9 भी डिवाइड नहीं करेगा, 10 भी डिवाइड नहीं करेगा। सिमिलरली 11, 12, 13 ये डिवाइड नहीं करेंगे, 14 डिवाइड करेगा, एंड 15, 16, 17, 18, 19, 20 ये इनमें से कोई भी डिवाइड नहीं करेगा एक्सेप्ट 21, राइट। और फिर लास्ट में 42 इटसेल्फ भी डिवाइड करेगा अपने आप को, राइट। तो ये सारे नेचुरल नंबर है जो 42 को डिवाइड कर रहे हैं। अब इनका सेट बनाना है और वो भी रोस्टर फॉर्म में। तो कंडीशन ये है कि ब्रेसेस के अंदर इन्हें लिखना है सेपरेटेड बाय द कोमास, यानी कि 1, 2, 3, 6, 7, 14, 21, 42, राइट।
सो दिस इज द रोस्टर फॉर्म ऑफ दिस गिवन सेट, राइट। सो इस तरीके से हम रोस्टर फॉर्म लिख सकते हैं किसी भी सेट की, राइट। ये एक रिप्रेजेंटेशन है किसी भी सेट को लिखने का, ठीक है। इन कमिंग जो हमारे चैप्टर आएंगे उसमें हम सेट को या तो रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे या हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे, तो इसलिए ये दोनों फॉर्म ज़रूरी है हमें सीखना। एक्सक्यूज मी। तो दैट्स वाई वी आर डिस्कसिंग दीज टू फॉर्म इन दिस सेशन। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल ले लेते हैं। सेट ऑफ ऑल वोवल्स इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो वोवल्स हमें पता है, ए होता है, ई होता है, आई होता है, ओ होता है, यू होता है, राइट। सारे के सारे वोवल्स को एक ब्रेसेस के अंदर रख दो, सेपरेटेड बाय द कोमास, यानी कि ए कोमा ई कोमा आई कोमा ओ कोमा यू, राइट। तो दिस इज कॉल्ड द रोस्टर फॉर्म ऑफ द सेट, ठीक है। तो ये सेट को लिखने का एक तरीका है और उस तरीके को बोल रहे हैं रोस्टर, राइट, रोस्टर फॉर्म, राइट। अगर रिप्रेजेंटेशन की बात आएगी तो रिप्रेजेंटेशन ये है कि हमने ये कर्ली ब्रैकेट के अंदर ये लिख दिया, राइट। और हमेशा हर एक सेट को, कोई भी सेट हो, उसे रिप्रेजेंट हम किसी भी कैपिटल लेटर से करते हैं, कैपिटल एक्स, कैपिटल वाई, कैपिटल जेड या कैपिटल ए, कैपिटल बी या कैपिटल सी एंड सो ऑन, वट एवर द अल्फ़ाबेट यू वांट टू चूज़ फॉर द सेट, फॉर द पर्टिकुलर सेट, राइट। तो वो कैपिटल लेटर में हम चूज़ करेंगे, राइट। सो आई होप आप समझ रहे होंगे रोस्टर फॉर्म क्या होती है ना। नेक्स्ट हम एग्जांपल ले लेते हैं। Excuse me. The set of odd natural number represented by this, right? Excuse me. Set of all natural number represented by this, ये ऑलरेडी रोस्टर फॉर्म में लिखा हुआ है, राइट। और इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं? इनफाइनाइट है, क्योंकि नेचुरल नंबर जो ओड है वो हमने लिख रखे हैं 1 3 5 7 9 11 एंड सो ऑन टिल इन्फिनिटी। मतलब ये एंड सो ऑन का मतलब है टिल इन्फिनिटी, ठीक है। तो इस जो रोस्टर फॉर्म में है, इस सेट के अंदर इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, राइट। तो ये भी एक रोस्टर फॉर्म है। किसकी रोस्टर फॉर्म है? सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर की, राइट। नेक्स्ट हम चलते हैं इस क्वेश्चन पे। इसने बोला है कि राइट द सॉल्यूशन सेट ऑफ द इक्वेशन इन रोस्टर फॉर्म। मतलब इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करो और उस सॉल्यूशन को, जितने भी सॉल्यूशन आए हैं इसके, राइट, दो सॉल्यूशन आएंगे ऑब्वियसली क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो दोनों सॉल्यूशन को रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करो, यानी कि सेट के फॉर्म में हमें लिखना होगा। तो सबसे पहले सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लेते हैं। दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करते हैं, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0, राइट। और यहाँ से कॉमन ले सकते हैं x, दिस विल बी x प्लस 2, यहाँ -1 विल बी कॉमन, तो ब्रैकेट में आएगा x प्लस 2, दिस इज इक्वल टू 0। सो दिस विल बिकम x प्लस 2 टाइम्स x माइनस 1 इक्वल टू 0, राइट। तो हमें ये पता ही है कॉन्सेप्ट का कि दो नॉन ज़ीरो, मतलब दो कोई फैक्टर का प्रोडक्ट ज़ीरो कब होता है? इधर दिस विल बी ज़ीरो और दिस विल बी ज़ीरो। अगर ये 0 है तो x इक्वल टू -2 है, और अगर ये 0 है तो x इक्वल टू 1 है, राइट। तो हमारे पास में x की दो वैल्यू आ गई, राइट। एक तो आई -2 और एक आई 1, राइट। तो ये हमारा सॉल्यूशन है।
सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन है, राइट। अब उसने हमारे से क्वेश्चन में ये पूछा था कि राइट द सॉल्यूशन सेट ऑफ दिस इक्वेशन इन द रोस्टर फॉर्म। तो हम क्लियरली बोल सकते हैं रोस्टर फॉर्म हम लिखेंगे सेट की, इसे बोल देते हैं सॉल्यूशन सेट। सपोज कैपिटल ए में रिप्रेजेंट कर रहा हूँ सॉल्यूशन सेट को, और इसे कर्ली ब्रैकेट में लिख सकते हैं -2, 1, राइट। अच्छा, इसमें ऑर्डर मैटर नहीं करता है, आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो 1, -2, राइट। तो इसमें ऑर्डर मैटर नहीं करता है, तो दिस विल बी द सॉल्यूशन, फाइनल सॉल्यूशन, राइट। आई होप दिस इज़ क्लियर टू एवरीवन, राइट। तो नेक्स्ट हम चलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म पे। जो सेकंड टाइप का सेट रिप्रेजेंटेशन है हमारा, वो है सेट बिल्डर फॉर्म। किसी भी सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए एक फॉर्म हमने डिस्कस कर ली है, रोस्टर फॉर्म, ठीक है। रोस्टर फॉर्म क्या होती है कि जो जिस भी ऑब्जेक्ट का कलेक्शन ले रहे हो आप, जिस भी ऑब्जेक्ट का आप सेट बना रहे हो, एलिमेंट का सेट बना रहे हो, तो वो कर्ली ब्रैकेट के अंदर यानी कि ब्रेसेस के अंदर कॉमा से सेपरेट करते हुए हम लिखते हैं, राइट। वो रोस्टर फॉर्म होती है उस सेट की, राइट। अब दूसरी फॉर्म है हमारी सेट बिल्डर फॉर्म। इसमें क्या होता है, डेफिनेशन तो ये है, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए सेट पोसेस ए सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी विच इज़ नॉट पोसेस्ड बाय एनी एलिमेंट आउटसाइड द सेट। मतलब ये है कि हम किसी भी सेट को अगर लिखेंगे, उसके दो पार्ट होंगे। दो पार्ट कैसे होंगे, जैसे सपोज हमने कोई सेट लिखा, कैपिटल ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और कर्ली ब्रैकेट के अंदर ही लिखेंगे, लेकिन हम यहाँ पे ये होगा कलेक्शन ऑफ, ये होगा हमारा कलेक्शन ऑफ सच दैट, रिप्रेजेंट करेंगे सच दैट, ऐसे या ऐसे, ये है हमारा सच दैट। सच दैट के बाद जो आएगी वो कंडीशन होगी कि ये कंडीशन फुलफिल करता हुआ जो भी एलिमेंट्स हैं उन सब का कलेक्शन है ए, ठीक है। तो ये अभी क्लियर हो जाएगा एग्जाम्पल से, ओके। तो एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे इसने बोला है कि इसे हम ऐसे बोलेंगे कि सेट ए इज ए कलेक्शन ऑफ ऑल एक्स सच दैट, दिस इज कॉल्ड सच दैट दिस इज कलेक्शन ऑफ all x such that x is a natural number and x lies between 3 and 10। इसका मतलब ये है कि वो सारे x इसके अंदर मौजूद हैं जो ये प्रॉपर्टी, जो ये कंडीशन फॉलो करते हैं। दैट मीन्स जो नेचुरल नंबर है और जो 3 से बड़े हैं और 10 से छोटे हैं, वो सारे नंबर इस सेट के अंदर है, राइट। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। तो अगर हम इसकी रोस्टर फॉर्म लिखने लगे, ये जो हमें गिवन है ये तो हमारी सेट बिल्डर फॉर्म है, सेट बिल्डर फॉर्म। अगर हमें इसका रोस्टर फॉर्म लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, हम वो सारे नेचुरल नंबर देख लेंगे जो ये कंडीशन फुलफिल कर रहे हों। सबसे पहले तो देखेंगे वो नेचुरल नंबर जो 3 से बड़े हों और 10 से छोटे हों, ठीक है। और ऑब्वियसली वो नेचुरल नंबर होने चाहिए। तो 3 से बड़े नेचुरल नंबर 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा एंड 9 होगा, राइट। इतने ही सारे नंबर आएंगे। इतने सारे नंबर का कलेक्शन है ये पूरा सेट, और इसे हमने इस फॉर्म में लिख रखा है, सेट बिल्डर फॉर्म में, और दिस इज कॉल्ड द रोस्टर फॉर्म। ये रोस्टर फॉर्म में लिख दिया उसी सेट को, राइट। तो ये रोस्टर फॉर्म में हमें पता चल गया कि कौन कौन से नंबर है। वहाँ पे
कंसाइज वे में लिखा हुआ है, मतलब वहाँ पे हमें बस रूल लिख रखा है कि ये रूल जो फॉलो करते हो नंबर, वो नंबर का कलेक्शन है ये सेट, राइट। तो उसे बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म हमारी ये हुई, राइट। सो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा कि ये हमारे पास में सेट बिल्डर फॉर्म लिखी हुई है। सेट बिल्डर फॉर्म है किसकी? एक सेट है बी, राइट, और उसके अंदर कलेक्शन ऑफ वाई हैं। वाई क्या है? वाई है वोवल्स इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट, यानी कि वो सारे वोवल्स का कलेक्शन है बी सेट। तो अगर हम रोस्टर फॉर्म में इसे कन्वर्ट करके लिखें इस सेट को, तो ये बनेगा हमारा बी इक्वल टू कलेक्शन ऑफ ऑल वोवेल्स है ना, तो हम लिख सकते हैं ए ई आई ओ यू, राइट, ठीक है। तो ये हमारा बी का रोस्टर फॉर्म हुआ, राइट। सो नेक्स्ट वी कम टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल बोलता है कि कलेक्शन ऑफ ऑल जेड, ये भी हमारा सेट बिल्डर फॉर्म लिखा हुआ है, सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म, और ये कलेक्शन है ऑफ ऑल जेड वेयर जेड इज़ एन ऑड नेचुरल नंबर, ठीक है। तो दैट मीन्स अगर हम रोस्टर फॉर्म में लिखें इसे, रोस्टर फॉर्म, तो ये लिखा जाएगा सी इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट, वो सारे जेड का कलेक्शन है जो ऑड नेचुरल नंबर है। तो ऑड नेचुरल नंबर क्या क्या है हमारे? 1 3 5 7 9 एंड सो ऑन टिल इन्फिनिटी, राइट, टिल इन्फिनिटी। इन सब का कलेक्शन है सी, राइट, इन सब का कलेक्शन है सी। तो दिस इज कॉल्ड द रोस्टर फॉर्म ऑफ सेट सी। और ये हमें जो दिया हुआ था ये था हमारा सेट बिल्डर फॉर्म, राइट। सो आई होप दिस इज क्लियर, ओके। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राइट द सेट दिस इन द रोस्टर फॉर्म। मतलब हमें ये सेट दे रखा है, सपोज इसे हम ए मान लेते हैं, कैपिटल ए, ये हमारा सेट है, कलेक्शन ऑफ ऑल एक्स सच दैट x is a positive integer and, मतलब x एक तो पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए एंड x स्क्वायर लेस देन 40 होना चाहिए, राइट। तो यानी कि हमें ऐसे सारे पॉजिटिव इंटीजर खोजने हैं जिनका स्क्वायर करने के बाद लेस देन 40 आए, पॉजिटिव इंटीजर खोजने हैं। तो पॉजिटिव इंटीजर खोजने हैं, तो पॉजिटिव इंटीजर क्या क्या होते हैं? 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है ना। क्योंकि हमें जो हमारा इंटीजर का सेट है, सेट ऑफ इंटीजर ऑल इंटीजर, वो ये होता है, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, वो रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल Z से या I से। दिस इज़ द स्टैंडर्ड नोटेशन, राइट। ये स्टैंडर्ड नोटेशन है इसका, हर एक बुक में, नेशनल और इंटरनेशनल बुक में यही नोटेशन मिलेगा। तो सेट ऑफ ऑल इंटीजर क्या होते हैं? इसमें 0 होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है। अगर मैं रोस्टर फॉर्म में लिखूं तो टिल प्लस इन्फिनिटी, राइट। और इधर -1 होता है, -2 होता है, -3 होता है, हियर टिल माइनस इन्फिनिटी, राइट। तो ये हमारा कलेक्शन है ऑल, मतलब ये सेट है हमारा ऑफ ऑल इंटीजर्स, राइट। उसने ये बोला है हमारे से कि वो सारे कलेक्शन ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर विच इज फॉलोइंग दिस कंडीशन, ठीक है। यानी कि उसका स्क्वायर, किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर लेस देन 40 हो। तो पॉजिटिव इंटीजर सबसे पहले उठाओ, यहाँ से पॉजिटिव इंटीजर स्टार्ट है 1 2 3 4 एंड सो ऑन।
इनमें से वो चेक करते रहो जिसका स्क्वायर लेस देन 40 है। 1 का स्क्वायर भी लेस देन 40 आएगा, 2 का स्क्वायर भी लेस देन 40 आएगा, 3 का स्क्वायर भी लेस देन 40 आएगा, 4 का स्क्वायर भी लेस देन 40 आएगा, 5 का स्क्वायर भी लेस देन 40 आएगा, 6 का स्क्वायर भी लेस देन 40 आएगा, 7 का स्क्वायर 49 आ जाएगा, तो विच इज़ ग्रेटर देन 40। तो दैट मीन्स ये 7 इस सेट के अंदर नहीं होगा। तो हमारा सेट बन गया रोस्टर फॉर्म में। अगर हम चेक करें, ये सेट बन जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 का कलेक्शन हो गया ये सेट, राइट, जो ये इसने सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है। रोस्टर फॉर्म में अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो दिस विल बी द फॉर्म, राइट। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। नेक्स्ट हम चलते हैं, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। राइट द सेट ए, एक सेट दिया हुआ है हमें ए, जो ऑब्वियसली ये हमारा रोस्टर फॉर्म में लिखा हुआ है, हमें इसे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, राइट। तो इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट है, एंड सो ऑन लगा हुआ है, एंड सो ऑन टिल इन्फिनिटी, मतलब इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट है। ये हुआ, ये लिखी हुई है रोस्टर फॉर्म में, रोस्टर फॉर्म। उसने बोला है हमारे से सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने के लिए। तो हम इस ए को सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखते हैं? कलेक्शन ऑफ समथिंग सच दैट ऐसे भी लगाते हैं और ऐसे भी लगाते हैं, राइट। तो कलेक्शन ऑफ ऑल एन सच दैट, collection of all n square such that n is a natural number, ठीक है। यानी कि वो सारे n स्क्वायर का कलेक्शन है, जहाँ पे n की जगह हम नेचुरल नंबर रखेंगे तो a सेट मिल जाएगा। n की जगह 1 रखोगे तो ये हमें 1 मिल गया, 1 स्क्वायर 1। n की जगह 2 रखोगे तो 2 स्क्वायर 4 मिल गया। n की जगह 3 रखोगे 3 स्क्वायर 9 मिल गया। n की जगह 4 रखोगे 4 स्क्वायर 16 मिल गया। n की जगह 5 रखोगे 5 स्क्वायर 25 मिल गया, एंड सो ऑन लाइक दिस ये चल रहा है। तो आपने इसके ऊपर कंडीशन डाल दी कि सेट ए इज़ द कलेक्शन ऑफ ऑल n स्क्वायर सच दैट n इज़ ए नेचुरल नंबर। मतलब n स्क्वायर का कलेक्शन है ये, जहाँ n एक नेचुरल नंबर है। n की वैल्यू चेंज करते जाओ, आपको यही सारे एलिमेंट मिलते जाएंगे जो रोस्टर फॉर्म में लिखे हुए हैं। तो दिस फॉर्म इज कॉल्ड द सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म, राइट। आई होप दिस इज अंडरस्टूड टू एवरीवन। ओके, अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट लिख सकते हो, राइट। सो ओके, नाउ कम टू दिस क्वेश्चन, राइट द सेट दिस। ये सेट इसने रोस्टर फॉर्म में लिखा हुआ है, राइट, ये रोस्टर फॉर्म में लिखा हुआ है। हमें इसे कन्वर्ट करना है सेट बिल्डर फॉर्म में। तो अगेन इसे हम ए मान लेते हैं, कैपिटल ए, राइट। अब इस ए को सबसे पहले लिख लेते हैं 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, राइट, 6/, ये एक इसमें यहाँ पे पैटर्न अगर आप देखोगे 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, और यहाँ पे एक नंबर ऐसा आना चाहिए 6/7, उसके बाद ये नंबर आना चाहिए, राइट। तो 6/7, राइट, एक्सक्यूज मी, 7/8। ओके, तो इस सेट को ऑब्वियसली ये सेट रोस्टर फॉर्म में है, ये सेट को हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते हैं। सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखना होगा? सबसे पहले तो पैटर्न देख लो। यहाँ पे आप 1, 2 न्यूमरेटर में देख रहा हूँ मैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
ये मतलब ऐसे चल रहा है कि अगर n की जगह हम नेचुरल नंबर रख दें 1 से लेके 7 तक के तो न्यूमरेटर आ जाएगा हमारा, और उसी n में अगर 1 ऐड कर दें डिनोमिनेटर में तो ये हमारा आ जाएगा डिनोमिनेटर पार्ट। यानी कि अगर मैं इस 1/2 एलिमेंट की बात करूं, n की जगह अगर 1 रखूंगा तो न्यूमरेटर में 1 आएगा और डिनोमिनेटर में 1 + 1 दैट इज़ 2 आ जाएगा। सेकंड एलिमेंट की बात करूं, अगर n की जगह 2 रखूं तो न्यूमरेटर में 2 और डिनोमिनेटर में 3 आ जाएगा। तो ये पैटर्न फॉलो कर रहा है, राइट। सो यहाँ पे हमने क्या लिया है कि कलेक्शन ऑफ ऑल n डिवाइडेड बाई n + 1 टाइप के एलिमेंट सच दैट n इज ए नेचुरल नंबर एंड नेचुरल नंबर तो इनफाइनाइटली मैनी है, तो हमें कहाँ तक पुट करने हैं, बस 7 तक। तो n < 7, ठीक है, मतलब n 7 तक रख सकते हैं हम या उससे छोटे रख सकते हैं, और नेचुरल नंबर 7 या 7 से छोटे 1 तक जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7, राइट। 1 से छोटे नंबर तो कोई नेचुरल नंबर होते ही नहीं है। तो इसे हम लिखेंगे सेट बिल्डर फॉर्म में कि कलेक्शन ऑफ ऑल n डिवाइडेड बाई n + 1 टाइप के एलिमेंट सच दैट n इज एनी नेचुरल नंबर एंड n फॉलोज दिस कंडीशन दैट इज n < 7। तो आपको ये सारे एलिमेंट मिल जाएंगे ये सेट के, जो रोस्टर फॉर्म लिखी हुई है। तो दिस इज कॉल्ड द सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म, राइट। तो सेट बिल्डर फॉर्म ही आप मैक्सिमम केस में अब आप कमिंग क्वेश्चंस में देखेंगे, राइट। इन जो कमिंग चैप्टर आप पढ़ोगे उसमें सब में सेट बिल्डर फॉर्म ही लिखी होगी हर एक सेट की। तो आप सेट बिल्डर फॉर्म अच्छे से समझ लो, राइट। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा अच्छे से, राइट। सो नेक्स्ट हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राइट द फॉलोइंग सेट इनटू रोस्टर फॉर्म। राइट द फॉलोइंग सेट इनटू द रोस्टर फॉर्म। ये जो सेट लिखा हुआ है ये एक्चुअली सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है, राइट। सेट बिल्डर फॉर्म हमें इसे रोस्टर फॉर्म में लिखना है, तो इसे सबसे पहले सेट को A मान लेते हैं, कैपिटल A, और इसने लिखा हुआ है कलेक्शन ऑफ ऑल x सच दैट x इज ए पॉजिटिव इंटीजर, मतलब x पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए एंड वो डिवाइज़र होना चाहिए 18 का। सबसे पहले डिवाइज़र लिखो 18 के क्या क्या होंगे। डिवाइज़र मतलब जो डिवाइड कर सकते हो नंबर, पॉजिटिव इंटीजर 1 से स्टार्ट होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन टिल इन्फिनिटी, राइट। सो 1 भी हमारा डिवाइड करता है 18 को, 2 भी डिवाइड करता है, 3 भी डिवाइड करता है, 4 नहीं करता है, 5 नहीं करता है, 6 करता है क्या। मतलब हम वो सारे के सारे कलेक्शन ले लेंगे जो डिवाइड करते हैं 18 को और पॉजिटिव इंटीजर हैं। तो हम लिखना स्टार्ट करते हैं रोस्टर फॉर्म ए सेट की। ये होगी 1 भी डिवाइड करेगा 18 को, 2 भी डिवाइड करेगा, 3 भी डिवाइड करेगा, 4 नहीं करेगा, 5 नहीं करेगा, राइट। तो 6 करेगा, 7 नहीं करेगा, 8 नहीं करेगा, 9 करेगा, राइट। और 10 नहीं करेगा, 11 नहीं करेगा, 12 नहीं करेगा, 13 नहीं करेगा, 14 नहीं करेगा, 16 नहीं करेगा, 17 नहीं करेगा, 18 करेगा, है ना। अच्छा, कोई भी नंबर को डिवाइड जो नंबर कर सकते हैं वो नंबर से छोटे ही, यानी कि 18 को जो डिवाइड कर सकते हैं कोई भी नंबर वो 18 से छोटे ही होंगे या उसके इक्वल होंगे। कभी भी 18 से बड़े नंबर नहीं होंगे जो 18 को डिवाइड करें, राइट। तो हम बस 18 तक ही चेक करने हैं हमें। तो इसे एक बार क्रॉस चेक कर लेना है, मैंने सही लिखा है क्या। 1 डिवाइड करेगा, 2 डिवाइड करेगा, 3 डिवाइड करेगा,
4 डिवाइड नहीं करेगा, 5 डिवाइड नहीं करेगा, 6 डिवाइड करेगा, 7 डिवाइड नहीं करेगा, 8 डिवाइड नहीं करेगा, 9 डिवाइड करेगा, 10 डिवाइड नहीं करेगा, 11 डिवाइड नहीं करेगा, 12 भी नहीं करेगा, 13 भी नहीं करेगा, 14 भी नहीं करेगा, 15 भी नहीं करेगा, 16 भी नहीं करेगा, 17 भी नहीं करेगा, 18 करेगा। तो ये सारे कलेक्शन इसके अंदर होंगे जो दोनों कंडीशन फुलफिल कर रहे हैं, पॉजिटिव इंटीजर भी हैं और ये डिवाइज़र भी हैं 18 के। तो दिस विल बी द सेट ए, राइट। और इस सेट को ही बोल देते हैं रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म ऑफ द अबव गिवन सेट, ठीक है। तो आई होप ये क्लियर है सबको। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन, राइट द फॉलोइंग सेट इन टू द रोस्टर फॉर्म। ये हमारा एक सेट दिया हुआ है जो सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है, हम इसे रोस्टर फॉर्म में लिखना चाह रहे हैं। इसे सेट ए मान लेते हैं और ये एक्चुअली है हमारी रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म, राइट। सो इसमें लिखा हुआ है कि कलेक्शन ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज़ ए लेटर ऑफ वर्ड, यानी कि प्रिंसिपल जो वर्ड है उसके जितने भी लेटर हैं उसका कलेक्शन है ये सेट। तो हम एक एक लेटर लिख लेते हैं सेपरेटेड बाय द कोमास, क्योंकि रोस्टर फॉर्म में यही होता है, हम कोमा से सेपरेट करते हैं। P, R, I, N, C, I, P, A, L, राइट। अब ये जो लेटर हैं वो किसी भी ऑर्डर में हो सकते हैं। ये तो मैंने सेम ऑर्डर इसलिए लिख दिया क्योंकि एक भी लेटर ना छूटे। आप किसी भी ऑर्डर में ये अरेंज कर सकते हो इसके अंदर, राइट। एंड दिस इज कॉल्ड द रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म ऑफ द अबव गिवन सेट, जो कि हमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ था, राइट। सो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। सो नाउ वी कम टू दिस क्वेश्चन, राइट द फॉलोइंग सेट इनटू रोस्टर फॉर्म। ये जो सेट गिवन है ये एक्चुअली हमें दिया हुआ है सेट बिल्डर फॉर्म में, सेट बिल्डर फॉर्म, राइट। और ये सेट के अंदर कलेक्शन किन किन एलिमेंट्स का है वो देख लेते हैं, क्योंकि हमें रोस्टर फॉर्म लिखना है इसका। तो ये है कलेक्शन ऑफ ऑल एक्स सच दैट x इज़ एन इंटीजर, x इंटीजर होना चाहिए और x सेटिस्फाई करना चाहिए x प्लस 1 इक्वल टू 1 को, राइट। सो x प्लस 1 इक्वल टू 1 को जो सेटिस्फाई करेगा x, वो क्या करेगा, x इक्वल टू 0। दैट मीन्स उसका सॉल्यूशन ही तो पूछा है, राइट। तो अगर x की जगह हम 0 पुट करेंगे तो ये दिस इक्वेशन विल बी सेटिस्फाइड, यानी कि x प्लस 1 इक्वल टू 1 आ जाएगा अगर 0 पुट करेंगे। आपको सॉल्यूशन निकालना आता ही है, आपने 9th-10th में पढ़ ही चुके होंगे सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, राइट। सो यानी कि वो सारे इंटीजर्स हैं इसके अंदर जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। तो सेटिस्फाई तो बस हमें एक ही इंटीजर मिला है 0, बाकी तो हमें नहीं मिले हैं इसे सेटिस्फाई करने वाले। दैट मीन्स इस सेट के अंदर केवल एक ही एलिमेंट है 0, क्योंकि इसने बोला है ना कि वो सारे इंटीजर इस सेट के अंदर हैं जो इंटीजर इस x प्लस 1 इक्वल टू 1 को सेटिस्फाई करते हैं, राइट। सो x इक्वल टू 0 विल बी द सॉल्यूशन, ओनली सॉल्यूशन फॉर दिस इक्वेशन, राइट। तो इसके अंदर, इस सेट के अंदर बस एक ही एलिमेंट है, दैट इज 0, राइट। एंड दिस इज कॉल्ड द रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म, राइट। सो आई होप दिस इज़ क्लियर टू एवरीवन। एंड अगर आपको अभी भी रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म में कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं मुझे। और इस जो नोट्स जो ये नोट्स मैं PDF देता हूँ, ये टेलीग्राम पे देता हूँ, जो CBSE एकेडमी का जो टेलीग्राम है उस पर आप जाके
ये CBSE एकेडमी में हम जो डिस्कस कर रहे हैं इसकी PDF फॉर्म आप वहाँ से ले सकते हो, राइट। वहाँ पे मैंने नंबर दे रखा है, उस नंबर पे यू कैन सेंड मी द पर्सनल मैसेज अगर आपको कोई फॉर्म समझ नहीं आई है, राइट। तो मैं ट्राई करूँगा आपकी पूरे अच्छे से हेल्प करूँ समझने के लिए रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म। और बस आज की वीडियो के लिए इतना ही। बाकी वी विल डिस्कस मोर अबाउट द सेट्स इन द नेक्स्ट वीडियो। सो थैंक यू ऑल, बाय, थैंक यू।